पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था नयंगरा। चारों ओर घने देवदार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियों में गूंजती एक विशेष ध्वनि, जैसे कोई गा रहा हो। गांव वाले उसे बोलता झरना कहते थे। यह झरना कोई आम जलप्रपात नहीं था। कहा जाता था कि यह उन लोगों से बात करता है जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनकी आत्मा सच्चे उत्तरों की तलाश में भटकी हो। कहानी की नायिका मृदा थी, एक अनाथ युवती जो गांव के मंदिर में पली भी थी। उसने कई बार झरने के स्वर सुने थे, लेकिन जब भी वह पास जाती वह चुप हो जाता। एक दिन एक वृद्ध साधु मंदिर आया। उसकी आंखें बंद थीं, पर वह देखता सब कुछ था। साधु बोला, तू उसे सुनना चाहती है ना? झरना सभी से नहीं बोलता, केवल उनसे जिनका हृदय सत्य को सह सके। मृदा, सत्य? क्या वह मुझे कोई रहस्य बताएगा? साधु, वह तुझे तेरा स्वयं बताएगा, जो तू है और जो तू बन सकती है। लेकिन उसके पहले वह तुझे कसौटी देगा। झरने के पास पहुंचते ही मृदा ने ध्वनि स्पष्ट सुनी। यह कोई आम जलधारा नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह था। झरना बोला, यदि तू जानना चाहती है स्वयं को, तो उत्तर दे इन 3 प्रश्नों के। 1. क्या तुम अपने अतीत को क्षमा कर सकती हो? 2. क्या तुम वर्तमान को निस्वार्थ जी सकती हो? 3. क्या तुम भविष्य की चिंता किए बिना प्रेम कर सकती हो? झरना चमक उठा और मृदा एक रहस्यमयी ध्यान जगत में प्रवेश कर गई, जहां उसे 3 दृश्य दिखाए गए। दृश्य मृदा को अपने बचपन की याद आई, जब उसे उसके रिश्तेदारों ने मंदिर छोड़ दिया था। आवाज, क्या तू उन्हें क्षमा कर सकती है जिन्होंने तुझे त्यागा? मृदा की आंखों से आंसू बहे, पर उसने कहा, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जीवन की खोज में भेजा। झरने से मधु, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। दृश्य, एक स्त्री पानी भरने में गिर गई। गांव वाले हंस रहे थे। मृदा ने बिना सोच उसे उठाया और घर छोड़ा। आवाज, क्या तू ऐसा हर बार कर सकती है, बिना प्रतिफल की इच्छा के? मृदा ने सिर झुकाया, मैं सीख रही हूँ। मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। झरना तेज होकर बहा, जैसे सहमति में लहराया। दृश्य, मृदा ने एक युवक अर्ज की आंखों में देखा, जो उसे चाहता था, लेकिन वह जानती थी वह सन्यासिनी बनना चाहती है। झरना पूछता है, क्या तू उसे बिना अपनाए भी प्रेम कर सकती है? मृदा की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी मुस्कान दृढ़। हाँ, मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ, बंधन नहीं। झरने की धार स्वर्णिम हो गई। झरने की ध्वनि अब स्पष्ट थी, न कोई जल की गूंज, बल्कि भीतर की आवाज। अब तू स्वयं बन गई है, एक बहती धारा जो देती है, मांगती नहीं। तू अब सुन सकती है सबके मौन को, क्योंकि तूने अपने मौन को समझा है। मृदा की आंखों से अश्रु गिरे, यह आंसू नहीं, बोध थे। अब गांव वाले जब भी झरने के पास आते, कोई न कोई उत्तर पाते, क्योंकि वहां अब मृदा रहती थी, न एक देह के रूप में, बल्कि एक चेतना के रूप में। वह बोलती नहीं थी, लेकिन हर कोई सुनता था। बोलता झरना अब एक कसौटी नहीं, एक आत्मिक संगम बन चुका था। जो भी वहां जाता, लौटता नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेकर आता। क्योंकि हर झरना बाहर नहीं बहता, कुछ भीतर बहते हैं, और वो ही हमें बदलते हैं।